हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, आप सभी ने उसको काफ़ी पसंद किया। आप यूं ही मेरी वीडियो को पसंद करते रहें और मैं आगे से आगे आपके लिए अच्छा मटेरियल प्रिपेयर करती रहूँगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी ईएमआरएस की स्टडीज़ के लिए कि ईएमआरएस के पेपर में हम बायो को किस तरीके से प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आरपीएससी के पेपर की और एक मैं बात करूँ ईएमआरएस के पेपर की, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। कौन से अब थोड़े से दिन रहे हैं बाकी, अब इन थोड़े से दिनों के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड करें। तो स्टार्ट करते हैं आज ईएमआरएस के पेपर के लिए। जो भी मैं अपनी राय दे रही हूँ, मैं केवीएस के पेपर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, क्योंकि मैंने जो केवीएस का पेपर दिया उसका और ईएमआरएस का सिलेबस एक जैसा ही है। वहाँ पर आपको आई थिंक बहुत कम ही चेंज देखने को मिल रहा है और दोनों ही सेंट्रल लेवल के पेपर थे, पीजीटी बायोलॉजी के हैं, तो एटलीस्ट एक जैसा ही उनका पैटर्न भी पेपर का है। पहली बात तो ये, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करें, क्योंकि सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं और आपको जो सिलेक्शन दिलाएंगे, आपका जो रिटर्न क्वालिफाई होगा वो भी आपके सब्जेक्ट से ही होगा। आप अगर चाह रहे हो कि मैं हिंदी भी कर लूँ, मैं इंग्लिश भी कर लूँ, तो नहीं, हिंदी बिल्कुल नॉर्मल आएगी आपके लिए, आप आराम से उसमें पैसेज वगैरह आएंगे, आप हिंदी को कर दोगे। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है, वो उन 10 में से 4-5 क्वेश्चन ईजिली कर देंगे। बात करें करंट में से एक क्वेश्चन आपके नेशनल गेम या जो भी अभी रिसेंटली जो भी अपने टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं, स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटी है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, कुछ अपने अवार्ड वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। बात करें हम अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपके एज रिलेटेड क्वेश्चन हमारे केवीएस में आया था, एज रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक अपना हमारे, और हर एक पेपर में एक जैसे ही क्वेश्चन थे, तो एक पैटर्न एक जैसा ही रहता है। तो ईएमआरएस में भी जो पहले पेपर हो जाए, जैसे बायोलॉजी से पहले जिनका भी कोई पेपर हो, अलग अलग जो भी अकॉर्डिंग हो, तो आप उनसे ऐसे बात कर सकते हैं कि आपके किस तरीके का क्वेश्चन आया, क्योंकि वैसा ही आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऐसे ही हमारे एक लाइन अरेंजमेंट का आया था, कि सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था। इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आए थे जो हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है। तो हम रीजनिंग, मैं बात करूँ कुछ लेवल तक हम हिंदी, इंग्लिश, ये सब कर लेंगे। बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी बिल्कुल मैं बोलूँ अगर केवीएस की अगर मैं बात करूँ, तो केवीएस में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की साइकोलॉजी नहीं आई थी। नॉर्मल आप जो आपने नॉर्मल क्वेश्चंस वहाँ पर आए थे जो हम कर सकते हैं। एक जो नई शिक्षा नीति जो अपनी बनी है, उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। और मैं बात करूँ कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो बार बार, चाहे मैं रीट की भी बात करूं, चाहे मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं या केवीएस की बात करूं, उनमें बार बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो आप शिक्षा नीति को आप बहुत अच्छे से करके जाओ, साइकोलॉजी में आप जो भी अपने नॉर्मल हैं उनको अच्छे से करके जाओ, और बाकी आपके एनालिटिक क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि आप उस समय क्या करेंगे, किस तरीके से उसको डील करेंगे, तो आप उनको कर सकते हो। मेन चीज़ जो है वो है आपका सब्जेक्ट। केवीएस में भी मेन चीज़ यही थी, जितने भी मैंने पेपर दिए, कि सब्जेक्ट बहुत आपका मैटर करेगा। सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपके थोड़े से मतलब डायरेक्ट वाले नहीं आएंगे, पेपर थोड़ा लेवल का आता है। अब ईएमआरएस का कैसा आएगा आई डोंट नो, बट केवीएस से मैं इसको थोड़ा सा मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो मैं केवीएस के पेपर की बात कर रही हूँ कि केवीएस का पेपर कैसा आया था। केवीएस के जो भी क्वेश्चंस आए थे, वो जो नीट के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जो रिसेंटली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। तो उनकी मैं बात करूँगी, आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें जैसे आपके जी के पेपर की। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके अलग अलग पैटर्न के आएंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। दूसरा आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट बेस। दूसरा, आपको बायोलॉजी के अंदर आपकी मॉलिक्यूलर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, क्योंकि यही नींव है एक सेल बायोलॉजी घुमा फिरा के हर किसी में कहीं ना कहीं लिंक हो जाती है। 11th-12th की एनसीईआरटी से 85% तक आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैं बात करूँ बॉटनी में बहुत एग्जाम्पल होते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंस में हो जाते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो बॉटनी में भी मैं बात करूँ, अगर केवीएस की बात करूँ, तो एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी की बुक में से आए थे, उनके अलावा कुछ भी नहीं आया था। तो जो भी आप करो, आपके पास एनसीईआरटी आपका बेस होना चाहिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही आप एग्जाम्पल देखें मोस्टली। अगर कुछ एक दो अलग भी हो जाते हैं तो हम उस समय अपनी डील कर सकते हैं, हम उनको आसानी से कर देंगे। इकोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इकोलॉजी है थोड़ा इजी भी पड़ता है और क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बुक का नाम बताने जा रही हूँ, जिस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। PYQ की बुक है, और वहाँ से आपको अगर लास्ट टाइम प्रिपरेशन जिसने पहले बायो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और अभी कुछ क्वेश्चंस वो सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। डॉक्टर अली की बुक आती है, जो कि नीट स्टूडेंट के लिए आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें 11th-12th एनसीईआरटी का पूरे चैप्टर्स के सारे नोट्स है। और एनसीईआरटी की कोई भी लाइन अगर आपने वो क्वेश्चंस किए तो वो छूटेगी नहीं, क्योंकि उन दो बुक में से ही आता है। उन दो बुक के जो भी, जैसे मैंने कहा चैप्टर है मॉलिक्यूलर, तो अगर आपने उस बुक के क्वेश्चंस कर लिए तो फिर एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी रिलेटेड ही। 85% आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। 15% थोड़े अलग भी मिलते हैं, तो आपने फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक EMRS के लिए वो भी कर रहे होंगे, तो आप उनको इजीली कर सकते हो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन फोकस अपना जेनेटिक्स पे, मॉलिक्यूलर पे, इकोलॉजी पे, इन चीज़ों पे अपना ज़्यादा फोकस रखना। साथ ही साथ जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अभी हाल ही के जो भी बायो के पेपर्स जो हुए हैं, हाल ही में जो भी आपके हुए हैं, वो भी सेंट्रल लेवल के। तो ऐसे अगर सॉल्व पेपर आपको कहीं से मिल जाते हैं, आप नीट के पेपर को भी देखना, क्योंकि नीट के कुछ क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं वो भी वहाँ पर आप मुझे देखने को मिले थे केवी में। मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि ऐसे क्वेश्चन तो हम बच्चों को करवाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो मेन फोकस आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप सेल को बहुत बड़े लेवल पर ले गए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वहीं आपके बिल्कुल बेस लेवल का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। बस आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल का मैंने आपको बता दिया, चाहे एनिमल टिश्यू हो, चाहे आपके क्लासिफिकेशन हो, एनिमल किंगडम हो, एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी के ज़्यादा लर्न करो। उनके अलावा अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे और ज़्यादा आप चीज़ों को अगर याद करोगे तो मिक्सअप मैच हो जाएगा। आप याद करोगे एस्कोमाइसिटीज़, आपको उसका एग्जाम्पल आपके बेसिडियोमाइसिटीज़ में जाएगा, और बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में जाएगा। तो एग्जाम्पल थोड़े ब्लेंड हो जाएंगे, तो इसलिए इस समय इतना ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान में रखना है। आप यूट्यूब के ऊपर जो नीट के जो टीचर्स हैं पर्टिकुलरली, आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं, जो वन शॉट करके जो वो वीडियो बनाते हैं वो भी आप देख सकते हो। आपको काफ़ी अच्छी हेल्प होगी उससे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करना कि मैं हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि हम इनको पढ़ के भी अगर जाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा ऐसा मच कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हमारा जो प्रीवियसली हमने इतने साल तक जो पढ़ा है ना, वो कहीं ना कहीं वही हमारी उसके अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी हम उसको नहीं कर पाएंगे। केवीएस में मैंने थोड़ी बायोलॉजी ही पढ़ी थी, बाकी मैंने एक्स्ट्रा जो था वो नहीं पढ़ा था। साइकोलॉजी मेरी पढ़ी हुई थी पहले से, वो मुझे हेल्प कर गई, तो मुझे कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी एग्ज़ाम के लिए। और अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है EMRS एग्ज़ाम को लेकर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।